ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आध्यात्मिक जीवन में पाद सेवा का प्रयोजनीयता चर्चा हो रहा था। श्रीमद् भागवतम की उद्धृति देकर हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं कि पाद सेवनम, जो कि नवदा भक्ति का चतुर्थ भक्ति उल्लिखित हुआ है, वो क्यों इतना महत्वपूर्ण है। कहा गया है कि ईश्वर सर्वदा भक्तगण का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग को आह्वान सुन नहीं पाते हैं। हमारा असतर्कता के कारण। इसलिए वो रविंद्र संगीत उद्धृत करते हुए हम बताया कि भक्त प्रार्थना कर रहे हैं, अगर हम कभी सो भी जाए तो हमें आघात करके उठा दीजिए, हमें चेतना में लाइए ताकि आपका आह्वान हम सुन सकें। ईश्वर के जो ये आह्वान और भक्तों के साथ उनके जो रिश्ता, ये एक उदाहरण से समझाया गया है। ये चुंबक और लोह शलाका, मैग्नेट एंड आयरन फाइलिंग इन द निडल। ठाकुर कहते हैं कि चुंबक जो लोह शलाका का स्वाभाविक आकर्षण करते हैं, भक्तन भगवान के ये रिश्ता है, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। लेकिन ठाकुर कहते हैं अगर वो सूच के ऊपर कुछ मिट्टी लग जाए, कीचड़ पड़ जाए, फिर वो चुंबक का आकर्षण अनुभव नहीं कर पाएगा। हमारे वही हो रहा है कि यद्यपि हम लोग ईश्वर के जो चुंबक शक्ति है उसके अधीन है, ईश्वर हमें बुला रहे हैं, लेकिन हमारे मन में अनेक प्रकार कुरुष कालिमा रहने के हेतु हम ईश्वर को आकर्षण अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो एक संगीत में इसलिए कहा गया है, स्वर्ण कुमारी घोषाल का संगीत है, भक्ति गीत है, राज राजेश्वर देखा दो। उनमें कहा है, कलुषो कलंके भरा आवरित ए हृदय, मोहे मुग्ध मृत प्राय होए आछि दयामय। हम जो हमारे जी हृदय आवरित हुआ है, जो जन्म जन्मांतर के नाना प्रकार कलुष कालिमा, कामना, वासना, ये सब से मन भरा हुआ है, कलुषित है, कलंक युक्त है, सफ़ेद नहीं है। इसमें हम मोहग्रस्त है। जो ईश्वर के प्रति आकृष्ट होना चाहिए, हम आकृष्ट नहीं हो। जो विषय के प्रति हमें वितृष्ट होना चाहिए, विषय के प्रति हमारा आकर्षण है। जो हमारे जो इंद्रियां हैं वो भगवत केंद्रिक हो जाना चाहिए, हमारी इंद्रिय विषय केंद्रिक है, ये हमारे मोह है। इसे हमें मृतप्राय कर दिया, मतलब हमारा चेतना, आध्यात्मिक चेतना अभी लुप्त है, लुप्त का बराबर। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कहा भक्त। तो क्या प्रार्थना किया, मृतो संजीवनी दाने शोधन करिया लो। मृतो संजीवनी मतलब जो
लाइफ रेस्टोरिंग जो ड्रग है, लाइफ सेविंग ड्रग, मित्र संजीवनी सुधा कहता है द लाइफ सेविंग नेक्टर, एक आयुर्वेदिक दवा को कहलाता है। तो मितो संजीवनी दाने शोधन कोरियालो make me purified by the nectar, by the drug of the life-saving drug of your holy name. राज राजेश्वर देखा दो, कोरोना भिखारी आमी कोरोना नयने चाओ। आई एम सीकिंग योर ग्रेस। यही है भक्तों का निवेदन। तो हम कैसे हमारे जो कुलुष कलंक का जो आवरण, हम कैसे वो साफ करें, इसका दिशा निर्देश श्रीमद् भागवतम में कहे हैं महाराज पृथु। चौथा अध्याय, चौथा स्कंद में 21वां अध्याय में कहा गया, फोर्थ कैंटो 421, 31, 32 दो श्लोकों में बताया। इसमें कहा गया है कि भगवान के पाद पद्म से स्वयं गंगा की उत्पत्ति हुआ है, एवं गंगा का जो पावनी शक्ति हम सब जानते हैं। गंगा में अगर कोई अवगान स्नान करे, गंगा स्पर्श करे, गंगा जल स्पर्श करे, गंगा जललव कनिका पीता, जो जल का जो बूंद, एक बूंद भी गंगा पानी अगर कोई पी ले, स्पर्श करे, वो पवित्र हो जाएगा। गंगा के इतना पावनी शक्ति है। और कहाँ से निकला है? ठाकुर के पद से, भगवान के पाद पद्म में निकला है। तो गंगा स्पर्श करने से हमारी शारीरिक पवित्रता इंश्योर्ड है। जैसे हम करते हैं सब जगह में, गंगा पानी छिड़का लेते हैं, पी लेते हैं एक आध बूंद। और ये न केवल पुराण में बताया कि विष्णु का पाद पद्म से जो शिव जी का जो भजन सुनकर भगवान विष्णु इतना मोहित हो गए तो गल गए। तो गल के इधर न चले, जैसे शिव जी अपना कंडल से, ब्रह्मा अपना कमंडल से उसको धारण किया, एवं आखिर में वो शिव जी का जटा में उपस्थित हुआ और वो वहाँ से निकलते हुए प्रवाह काटे गंगा नदी में उपस्थित हुआ। तो ये जो श्री माँ शारदा देवी का दर्शन भी हुआ था नीलांबर बाबू के बागान बाछिया में, जब गंगा स्नान करने में जा रहे थे, देखा स्वयं ठाकुर आ रहे हैं और उसका पैर से जोर से तेज़ी से गंगावारी निकल रहे हैं और सामने नरेंद्रनाथ एज ए फोररनर कमिंग ऑन, वो पानी लेके चारों ओर छिड़का दे रहे हैं जय राम कृष्ण बोलकर, और सबको मुक्त हो जा रहा है। तो सीमा से बहुत आश्चर्यचकित हो गया। उसका ज़बरदस्त इतना जो दर्शन हुआ, कई दिन वो गंगा में उतरने नहीं सकी। मैंने कहा ये तो ठाकुर का बॉडी है, हम कैसे उनको शरीर में पैर लगा के स्नान कर सकते हैं। इतना अच्छा उनको ज़बरदस्त दर्शन हुआ था। तो यहाँ पे कहा गया है भागवतम में, अगर ठाकुर जी भगवान के पाद निश्चित जो गंगा पानी जैसे हमारी शारीरिक पवित्रता प्रदान करते हैं, वैसी मानसिक पवित्रता प्रदान करने के लिए भगवान को पाद सेवा में हमारे आनंद होना चाहिए। दिस मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड, द डिलाइट वी हैव इन सर्विंग हिज फीट बाय वे ऑफ डूइंग सर्विसेज टू हिज चिल्ड्रन। जो भगवान की जो सृष्टि है, उस सृष्टि को सेवा करते हुए, सबकी कल्याण कामना करते हुए, सबके लिए निस्वार्थ कर्म करने से जो आनंद मिलता है, वी ऑल डू लॉट ऑफ वर्क, बट वो मजबूर होकर करते हैं विथ डिस्गस्ट, उससे नहीं होगा।
आध्यात्मिक जीवन तभी परिपूर्ण होता है जब हम भगवान के पाद सेवन में, भगवान के लिए कर्म करने में हमें आनंद होगा। आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात्। तो वो भगवान की जो सेवा करते हुए जो हमारे आनंद होगा, हम कुछ भी छोटे से भी कम कर रहे हों उससे परवाह नहीं, लेकिन ये भगवान की सेवा है। हमें कितना बड़ा अवसर है कि स्वयं भगवान हमें सेवा करने का अधिकार दिया है। He has given me the opportunity to serve him, to do the service to his holy feet। जो कर्म हम कर रहे हैं वो पद सेवा के रूप में ही कर रहे हैं। तो वो क्या होगा, हमारे जो जन्म जन्मांतर का जो मानसिक क्लेद है उसको उद्धार करेगा। समझने का चीज़ है, हमारे दो प्रकार का कालिमा है, एक शारीरिक एवं मानसिक। शारीरिक कालिमा तो गंगा स्पर्श से हो जाएगा, लेकिन मानसिक कालिमा मुक्त करने के लिए पद सेवा करना पड़ेगा। जब हम शारीरिक रूप से गंगा जल स्पर्श करने से हम पवित्र हो जाएंगे, एवं मानसिक रूप से गंगा का जो पद सेवा जो है वो करने से हम मानसिक रूप से पवित्र हो जाएंगे। तो जन्म जन्मांतर के जो हमारी संस्कार राशि है वो हम धीरे धीरे उससे मुक्त कैसे होंगे कि हमारे संसार के प्रति वितृष्णा आ जाएगा, ईश्वर के प्रति अनुरक्ति हो जाएगा। दिस इज द सीक्रेट कि जो निष्काम रूप से कर्म करने से कोई फल लाभ से नहीं, भगवान को सेवा करना उचित है इसलिए किया जा रहा है। ये हमारे अलॉटेड ड्यूटीज़ है, वो भी भगवान ही करा रहे हैं हमारे माध्यम से, इसी बोध से। वी आर नॉट डूअर्स, ही इज़ डूइंग द वर्क थ्रू अस। तो कर्म करते समय बिल्कुल तनाव मुक्त होकर कर्म करना चाहिए, टेंशन फ्री। और ये जो पद सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं, ये उन्हीं के आशीर्वाद से हमें करने का अवसर मिला। कोई घमंड नहीं रहना चाहिए जब हम इतना कर लिया उतना कर लिया। जितना ही हम कर रहे हैं वो भगवान की कृपा से ही वो करने का अवसर मिल रहा है, सामर्थ्य मिल रहा है। वी गेट दी अपॉर्चुनिटी एंड द स्ट्रेंथ टू डू हिज वर्क बाय हिज ग्रेस। उनका कृपा से हम कर रहे हैं। तो ये जो उनका कृपा से हमें उनको कर्म करने का अवसर मिला है, उससे क्या होगा, हमारा चित्त धीरे धीरे शांत हो जाएगा, चित्त पवित्र हो जाएगा, मन साफ हो जाएगा। तो मन साफ हो जाने से क्या होगा, वहाँ पर भगवान का परछाई सीधा दिखाई पड़ेगा। मन को पवित्रता इसलिए इतना ज़रूरी है, सिर्फ शारीरिक पवित्रता भी ज़रूरी है। वो तो भगवान का पद निश्चित जो गंगा पानी धरती में है वो तो उपलब्ध है। इसमें ही चीज़ ओपन टू ऑल, कोई भी जाके गंगा स्पर्श कर सकते हैं। और उनका जो पदनिश्चित जो स्नान वगैरह है सब एक साथ जो नहीं करके धीरे धीरे उसको हमारा मन से परिशीलित होगा। तो मन का जो कुलुषता कालिमा वो धीरे धीरे भगवान के नाम अनुस्मरण करते हुए वो लोप हो जाएगा। जब ऐसी होगा तब हमारा शरीर मन पवित्र हो जाने से ईश्वर की जो बिलावा सोच का जो ऊपर मिट्टी साफ हो गया। तब एक तो प्रक्रिया ठाकुर कहते हैं कि प्रार्थना के समय रोते हुए प्रार्थना करो ताकि तुम्हारा आँख का आंसू से तुम्हारा मन का ऊपर जो लगा हुआ मिट्टी साफ हो जाए। इट्स वन वे ऑफ रिमूविंग द सिंस बाय वॉशिंग द मड अराउंड इट बाय द शेडिंग ऑफ टीयर्स फॉर रिपेंटेंस। भगवान के चरणों में आंतरिक प्रार्थना करने से, रोते हुए प्रार्थना करने से जो हमारे भीतर छिपा हुआ जो कुलुषता है वो साफ हो जाता है। ये दिस वन वे। अनदर वे इज इफ यू डू द वर्क, भगवान का जो कर्म करें, कर्म करने से चित्त शुद्धि होगा। ये हैव एक्सेप्टेड ट्रूथ। अगर हम कर्म करें उससे चित्त शुद्धि होगा, मन साफ होगा। और वो मन साफ का मतलब है मन में जितना कुलुष कालिमा है, जन्म जन्मांतर का कर्म राशि है, वो सब साफ कर देगा।
तो के साथ ऑल द इम्प्योरिटीज़ ऑफ द माइंड आर रिमूव्ड, और उस अवस्था होने से हम पवित्र होकर भगवान को इस जीवन में ही दर्शन करने में समर्थ होंगे। इस प्रसंगों को और भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।